हेलो बच्चों, आज हम सर्किट को सॉल्व करेंगे एक बिल्कुल नए मेथड से। बहुत ही आसान मेथड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। यह है अपना नोडल मेथड। दिख रहा है ऊपर में? ये देखिए किरचॉफ्स रूल का ही एक नया फॉर्म है। बिल्कुल वही चीज है, एक नए तरीके से मैं करवाऊंगा, आपको काफी आसान लगेगा। स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एक सर्किट बनाते हैं। हमने यहां पे पहले एक बैटरी ले लिया। यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, बिल्कुल वैसा जैसे किरचॉफ में बनाते थे, कुछ वैसा ही बनाएंगे। ठीक है। अब हम इसकी जो वेटेज है, कितनी की बैटरी है, कितना रेजिस्टेंस, वो लिख देंगे। तो इसको मैंने ले लिया 6 वोल्ट। यहाँ पे दो रेजिस्टर्स है, एक को मैं ले लेता हूं 2 ओम का, एक को ले लेता हूं मैं 6 ओम का। इसको मैं लेता हूं 4 ओम का। ये मैं ले लेता हूं 5 वोल्ट 2 ओम। ठीक है। तो एक सर्किट बना लिया। अब सर्किट में जो नोडल्स हैं, यानी जो नोड्स हैं, हमें दो नोड्स को चूज करना है। यानी ये जो आपका जंक्शन है, ये जो पॉइंट है, इसको हमने नोड्स कहा। एक का वोल्टेज हमने V ले लिया और एक का हमने 0 ले लिया। मतलब कि ये जो पॉइंट है, यहां का जो पोटेंशियल है वो V है, यहां का पोटेंशियल आपका 0 है। इट मींस इसके अक्रॉस जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, वो आपका V हो गया। इसके अक्रॉस भी V हो गया, इसके अक्रॉस भी V हो गया। ठीक है। तो ये आपका बेसिक फिगर हो गया। अब देखिए, हमें इतना पता है, जो आपका जंक्शन रूल होता है, या जिसको हम करेंट रूल भी बोलते हैं या करेंट लॉ बोलते हैं, लिखेंगे फ्रॉम करेंट रूल। क्या लिखेंगे? अगर मैं यहां पे करेंट्स को दिखा दूं, I1, I2, I3, इसको मैंने I1 लिया, इसको मैंने I2 लिया, इसको मैंने I3 ले लिया। ले सकते हैं। तो क्या होता है, सम ऑफ करेंट्स एट अ जंक्शन शुड बी 0। तो लिखेंगे सम ऑफ करेंट्स I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी 0। तो लिख दिया 0। तो ये तो आपका किरचॉफ्स रूल ही है, जंक्शन रूल, जो हमने यहां लगाया है। अब जो मेन काम करना है उस पर आप गौर करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। आपको ये तो पता है, जो ओम्स लॉ होता है, I इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये तो पता है। हम इसी को यूज करेंगे अभी। कैसे? तो इस ब्रांच में, इस ब्रांच में और इस ब्रांच में, यानी तीनों ब्रांच में इसको लगाएंगे। तो इस वाले के लिए I1 लिखेंगे क्या? तो V बाई आर। तो इसका V तो यहां से यहां तक जो भी वोल्टेज है, तो स्टार्टिंग में इस पॉइंट का वोल्टेज मेरा V है, तो वो मैंने V लिखा। आगे बढ़े, ये यहां पे मेरी बैटरी है। अब अगर आप गौर से देखिए, तो बैटरी की वजह से जो करंट होगा वो तो इस डायरेक्शन में होगा, और मेरा जो I1 है वो इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब है कि ये जो बैटरी है वो इसको अपोज करेगा, यानी इस वोल्टेज का अपोजिट है। तो माइनस का भी ये ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा ध्यान इसी का रखना है कि प्लस या माइनस। तो बिकॉज द करेंट इज इन दिस डायरेक्शन हमने लिया है, और बैटरी का करंट जो होता वो इधर को होता, यानी अपोजिट, तो मैंने माइनस लिया है। आगे यहां 0 है, लेकिन जरूरत नहीं है। तो मेरा V हो गया। अब इस ब्रांच में मेरा R देखिए, केवल एक मेरा यही 2 ओम है, तो अपॉन R यानी 2। ये आपका इक्वेशन हो गया I1। ठीक है। ऐसे ही I2 और I3 करेंगे। तो बताइए I2 क्या होगा, आप खुद गेस कीजिए। I2 में यहां पे V है, बीच में कोई बैटरी नहीं है, यहां पे 0 है, तो मतलब केवल V है I2 में, तो V बाई R, तो 4 ओम। इक्वेशन 2 फटाफट आ गया। अब है मेरा I3, तो इसका हो जाएगा, करंट ऐसे है तो I3 मेरा हो गया, दिख रहा है I3, ये मेरा वोल्टेज V। अब मैं ऐसे जा रहा हूं और इसका करंट भी ऐसे ही होगा, इस बैटरी का, यानी सपोर्ट कर रहा है। तो मैंने बताया था सपोर्ट है तो 6 प्लस हो जाएगा, और नीचे R, तो यहां पे 2 ओम, यहां पे 6 ओम, यानी 2 प्लस 6 8 ओम, 8 ओम आपका I3 हो गया।
हमने तीनों का इक्वेशन I1, I2, I3 का निकाल लिया। बस यही मेन काम था, अब कुछ भी नहीं करना है। इस I1, I2, I3 को इस इक्वेशन में पुट करना है, उससे हमारा V निकल जाएगा। V निकल जाएगा तो वापस उस V को जब हम इसमें डालेंगे तो I1 मिल जाएगा, इसमें डालेंगे तो I2 मिल जाएगा, इसमें डालेंगे तो I3 मिल जाएगा। तो फटाफट करते हैं। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। तो हमने I1 की जगह पे लिखा V माइनस 5/2 प्लस I2 यानी V/4 I3, तो ये है मेरा V प्लस 6/8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे। तो हमने यहां पे एलसीएम ले लिया। 2 4 8 का एलसीएम मेरा 8 हो गया। 2 4 जा यानी 4, तो 4V माइनस 20 प्लस 4 दूनी 8, तो 2V प्लस 8 है तो V प्लस 6 ही रहेगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये मेरा 8 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा मेरा ऊपर वाला, तो 4V 2V V। तो यहां मैं लिखता हूं दिस इंप्लाइज 4V प्लस 2V प्लस V, तो 7V माइनस 20 प्लस 6 यानी माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दिस मीन्स मेरा हो जाएगा 7V इक्वल्स टू 14 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 14। दिस विल गिव यू V इक्वल्स टू 14/7 इक्वल्स टू 2 वोल्ट। तो देखिए मेरी यहां पे अपना जो V है बड़ी आसानी से 2 वोल्ट आ गया। कितनी जल्दी आ गया। ये किरचॉफ्स रूल से इसको करते तो काफी मुश्किल होती है ना, उसमें पहले करंट को डिवाइड कीजिए प्रॉपरली, फिर जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग इक्वेशंस लिखिए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, कभी कभी इक्वेशन 3 भी, और उसके बाद उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल। बच्चे उसमें बहुत गलती करते हैं। यह तरीका आपको उन गलतियों से बचाएगा और टाइम जो है इसमें कम लगता है। चलिए, तो ये मेरा वोल्टेज आ गया, 2 वोल्ट आ गया। अब क्या करना है, अब इस वोल्टेज 2 वोल्ट को मुझे इसमें डालना है, इसमें डालना है, इसमें डालना है, अपना I1, I2, I3 आ जाएगा। तो देखिए मैं इसको आपको निकाल के दिखाई देता हूं। तो अपना ये रहा I1, सबसे पहला अपना आ गया I1, तो V माइनस 5, तो V तो मेरा 2 है, माइनस 5 अपॉन क्या है मेरा 2, तो ये मेरा हो गया माइनस 3/2, तो ये हो गया माइनस 1.5 एम्पियर। तो अपना I1 आ गया माइनस 1.5 एम्पियर। फटाक से आ गया, इतनी जल्दी आ गया। अब निकालते हैं I2, V/4, तो V तो मेरा 2 है, नीचे मैंने लगा दिया 4, तो 2/4 तो 0.5 एम्पियर। मेरा I2 भी आ गया 0.5 एम्पियर। अब I3, V प्लस 6/8, I3 तो V तो अपना 2 था, प्लस 6/8, तो 6 2 8, 8/8, तो ये आपका आ गया 1 एम्पियर। तो ये आपका I3 आ गया 1 एम्पियर। अब बताइए कितनी जल्दी इतना निकल गया। यही हम किरचॉफ्स के जो प्रॉपर तरीके से जो करते थे, जिसमें हम करंट को डिवाइड करते थे, फिर लूप्स लगाते थे, इक्वेशन सॉल्व करते थे, तो अपना क्या होता था, टाइम लगता था, गलतियां होती थी। इसमें वो आपकी प्रॉब्लम सारी खत्म। यही आपका नोडल मेथड का एडवांटेज है। काफी फास्ट, काफी एक्यूरेट ये तरीका है। समझ में आ गया। तो हमने पहले क्या किया, I1, I2, I3 ऐसे निकाल लिया, फिर हमने I का इक्वेशन लिखा, 1 का, 2 का, 3 का, सबको सॉल्व किया, तो अपना आसानी से बहुत ही फास्ट अपना तीनों का वैल्यू आ गया। तो यही था अपना नोडल मेथड। लेकिन इस मेथड की दो लिमिटेशंस है। इसकी 2 लिमिटेशंस को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको हम नहीं लगा सकते हैं। यही एक प्रॉब्लम है इसके साथ। तो थोड़ा वो भी जान लें कि ये इसका एडवांटेज तो हमने देख लिया, पर इसका कुछ डिसएडवांटेज है, यानी इसका लिमिटेशन। तो वो मैं आपको बताता हूं कि इसका लिमिटेशन क्या है नोडल मेथड का। तो इसका जो लिमिटेशन जो इसका है, वो पहला है कि सर्किट में आपका जिस भी ब्रांच की बात करेंगे, जैसे मैं ये ब्रांच है या ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, रेजिस्टर्स उसमें होने ही चाहिए। मतलब
आपके सर्किट में रेजिस्टर्स मस्ट है, बिल्कुल मस्ट है, होना ही चाहिए। अगर रेजिस्टर्स किसी ब्रांच में नहीं है, देखो बैटरी इसमें नहीं है वो चलेगा, लेकिन अगर रेजिस्टर्स नहीं होता किसी भी ब्रांच में तो फिर आपका ये रूल फेल हो जाता है, ये काम नहीं करेगा। और दूसरी लिमिटेशन क्या है, वो लिमिटेशन आपकी क्या है कि ऑल ब्रांच जैसे 1 2 3 ये सारे किसी कॉमन पॉइंट पे होने चाहिए। जैसे ये ब्रांच यहां, यहां, ये ब्रांच भी यहां, यहां, बीच वाला ब्रांच भी यहां, यहां। आप चाहें तो इसमें कोई और भी ब्रांचिंग कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो ब्रांचिंग करेंगे उसका इनिशियल मतलब दोनों पॉइंट्स उसी पॉइंट पर होनी चाहिए। आप चाहें तो और भी बना सकते हैं, ऐसा कोई मनाही नहीं, आप और भी बैटरी लगा सकते हैं, ऐसे इसमें कोई भी बैटरी लगा सकते हैं, लेकिन वो जो पॉइंट है वो वहीं जाके मिलना चाहिए दोनों। मतलब जितने भी ब्रांच होंगे वो सारे एक ही कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होंगे, ये इसकी लिमिटेशन है। मतलब अगर आप चाहेंगे कि मैं इसको मैं मिटाता हूं, अगर आप ये जो है, ये जो रूल है, ये रूल आपका अगर यहां पे कोई ब्रांच हो जाए, सपोज ऐसा कई बार हमारे पास केस आता है, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये ब्रांचिंग जो है यहां और यहां है, इस पॉइंट पर नहीं है, तो ये काम नहीं करेगा। खैर, पर हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिकली ऐसे ही ब्रांच में होता है, तो ये अपना खूब काम करता है उसमें। तो हमने इसके दो लिमिटेशंस ले लिए कि ब्रांच शुड बी ऑन सेम कॉमन पॉइंट, ये इसकी दो लिमिटेशंस हैं। इसकी जरूरत मुझसे बहुत कम पड़ती है, तो ये आपका काफी हेल्पफुल लॉ है। ठीक है, ओके।